क्वेश्चन का है 5। देखा 5 नंबर क्वेश्चन कहा था कि कृष्णा नगर के आए शांत होकर ना यार, हम पढ़ रहा हूँ, देखो ना इतना लंबा क्वेश्चन है। देखा कहा था कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10, आप लोग किस क्लास में हो? 10। हाँ, तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए आयताकार भूखंड दिया गया है। देख रहे हैं आयताकार भूखंड है। अब बागवानी है, बागवानी जानते ना, बगीचा। हाँ, तो ओमे लड़का से के काम करेला देवल जाता। फिर कहता गुलमोहर की पौधे, गुलमोहर जानते हैं, एक पौधा होता है, हम भी नहीं देखे हैं लेकिन हाँ दे जान कहाँ से रहा, मैं जानता रहा लेकिन देखा नहीं हो गुलमोहर की पौधा। ठीक है, हमें लिख भी दिया है तो जानने की क्या जरूरत है। तो कहा था गुलमोहर की पौधे को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, चित्रों बना दी बोर्ड पर। अच्छा देखिएगा गौर से थोड़ा सा, ऐसे है, अरे नहीं है ऐसे, ए लिख दिया है, डी लिख दिया है, सी लिख दिया है, बी। थोड़ा सा देख लो सब आ रहा है कि ना, आ रहा है। ठीक, चलो शांत हो, क्या बात है, बोर्ड पर देखो। अब देखो एलन 1 मीटर के दूरी पर, 1 2 3, हेलन पौधा है, कथी है बुआ? पौधा है। ठीक है, वही 51 मीटर की दूरी पर कथी है? पौधा। अब सब और बनाना की क्या जरूरत है, समझ रहे हो ना। तो 1 मीटर की दूरी पर भूखंड की परिसीमा पर लगाया गया। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है। एक अंदर एक कथी है? लॉन। तो थोड़ा लिख देता हूँ, 3 4 5 6 7 8, है ना, लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो जौन क्यू है, जौन कथी है? क्यू है, वो कथी के सामने है? थोड़ा देख के बताओ तो। एन से 3 के सामने है, एन से 2, यानी एन से 3 के सामने है, एन से कथी के सामने है? क्यू। एलन तो और दे दिया है क्यू। ठीक, अच्छा अब देखो, अब पी नीचे से हमको 4 के सामने दिखाई दे रहा है, और हेने से गन के बताओ तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के सामने, हेने से 4 के सामने, हाँ हेने से 6 के सामने। थोड़ा सा सहूलियत के लिए डॉट डॉट बना के आकर के मिटका दूंगा, हेलन है। आप लोग ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक है, आप लोग के चित्र बनाना ही नहीं है। ओके, हाँ, तो हेने से 4 के सामने, यानी हेने से 4 के सामने, हेने से कई के सामने 6, आई नीचे से 3 के सामने, हेने से कई के सामने 2 के सामने। दिक्कत हुआ? अब आर पर चले जाओ। आर तो नीचे से 6 दिखाई दे रहा है, और हेने से हमको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 के सामने, यानी हेने से 6 के सामने। सहूलियत के लिए ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा यार अपना सोच लेना कि टेढ़ भी हो सकता है, इसमें कोनो हम मशीन नहीं है, समझ रहे हो ना, कोनो हम मशीन नहीं। 6 5 आई एकरा के मिला दिया है, एकरा कथी किया है? देखो तो ऐसे चित्र बनाया है किताब में, बिल्कुल है। हाँ, तो अब आगे पढ़ने से, लॉन है जैसा कि आकृति 7.14 में दर्शाया गया है। लो गलवा, विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीजे बोने हैं। आज जेने का तरह त्रिभुजवा नहीं के नु, ओने फूल बोए के बा, कथी बोए के बा? फूल के बिया बोना है। फूल कथी बोना है? बिया। करे देख रहे हो ना, करे भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं, यानी फूल हेने का तरह रूप देवे के बा, बो देवे के बा बिया। ओखे हुआ। कहा था एक को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक याद कीजिए। कहा था 3 जो त्रिभुज बना है ना, ओकरा शीर्ष के निर्देशांक लिख दो। कथी लिख दो? निर्देशांक। तो चलो हम लिख रहा हूँ। अच्छा, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग बताओ पी के निर्देशांक कितना है? 4,6। क्यों? कौन है? चलो ठीक, क्यू के निर्देशांक बोल दो, आर के बोल दो, आर के 6,5। अच्छा, आप लोगों को पहले क्या करना है? आंसर मिलाना है। शायद हम लोग की नजरिया देखने में थोड़ा एने ओने हो गया हो, तो आप लोग थोड़ा आंसर मिला लो। तो इतना दिया है, मैं भी मिला ले रहा हूँ।
7.4 4 6 3 2 4 6 3 2 5 6 5 ओके सही है। सही ओके यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो 1 नंबर के आंसर हो गए। 1 नंबर के कथी हो गए? फिर 2 नंबर है, 1 नंबर के आंसर बोले। 2 नंबर देखो कहते यदि मूल बिंदु सी हो, सी गयो हेदा है, यदि मूल बिंदु कथी हो सी, यानी मूल बिंदु हाई हो गए। ठीक, मूल बिंदु सी हो तो पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक क्या होगा? कहते यदि मूल बिंदु कथी हो सी तो एक और निर्देशांक कथी होगा? ठीक, समझ रहे हो ना? फिर कहता त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आप क्या देखते हैं? सुनो, कहता ये जौन है बानो तो एक और मूल बिंदु सी पर आगल। कथी पर आगल? सी पर। तो अच्छा, तो कोनो चतुर्थांश में कै को भाग? 4। अब समझ जा कि है पहिलका भाग हो गया है। कौन भाग है? पहिलका है, दूसर का है, तीसर का है, चौथ का। जब मूल बिंदु हमने कथी के मनी से अब कहता का दिक्कत? कहता मूल बिंदु सी मान के आ तू पी के निर्देशांक याद कीजिए। तो बताइए तीसरा अच्छा एक कथी होता है? प्लस प्लस, एक माइनस प्लस, माइनस माइनस, एक प्लस माइनस। समझ रहे हो ना? अच्छा लड़की समझे तरह सही ना पहले। तो कहता कि अब है ना होता है, अब है ना होता है, अब फिर से एक तो क्षेत्र, अब फिर से एक निर्देशांक निकालिए। तो है ये में ना भले काहे कि होने से अले तो सब तो और माइनस में ना हो जाएगा हो। अब यार फिर इधर चित्र बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो चित्र आपको अच्छा देखा सी से गनते आएगा बा पी कि हेने कई गो के सामने बा। कथी से गनते आएगा बा? सी से। तो सी से गनते आए तो पी किसके सामने है? 12 गो के सामने है। पी से सी से। तो बताओ हाई जो होता है दोनों माइनस में ना होता है। तो ये तो हो जाएगा पी के निर्देशांक 2 नंबर क्वेश्चन के माइनस में कितना? 12। अब हेने से तू आ गया कितना? 12। अब ओने से नीचा देखा कि हेने से कौना के सामने बाटे। तो 2 के सामने लग रहा है हमको। पी 2 के सामने है। तो -12 माइनस 2 ये कथी का निर्देशांक हुआ? पी के। थोड़ा मिला ले रहा हूँ, पहले एगो मिलेगा तब तो सब मिलेगा है। चलो खाली प्लस में दिया है सब ही। एक सेकंड 12,2 दिया है जी यार। तो होने से आएंगे तो थोड़ा माइनस में ना हो जाएगा? होने से आएंगे तो कथी में जाएगा? होने से आएंगे तो माइनस में हो सकता है। माइनस में ना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना? है कैसे कर दोगे? अब चलो क्यू पर आते हैं। कथी पर आते हैं? क्यू देखिए हेने से कथी के सामने है? हेने से कथी के सामने है? तब माइनस में 13 होगा, काहे कि माइनस वाला खंड है। ठीक, तो माइनस का हटा दिया है जी। कहता यदि सी मूल बिंदु हो, सी कथी हो? मूल बिंदु। भाई जब सी मूल बिंदु माने तो तीसरा तल ना हो गया? कौन तल हो गया? तीसरा तल। अच्छा चलो ऐसा ही लिखो, ठीक है। वो पता ना काहे हटा दिया है। चलो आगे चलो आगे चलो। लेकिन फिर यार गड़बड़ हो जाएगा हम लोगों को। अच्छा हेने से कथी के सामने? 13 क्या? नीचे से देखो तो कथी के सामने क्यों है? तो यो माइनस में होगा। अच्छा आर देखो कथी के सामने है? आर हेने से पहले एक्स लेते हैं। कथी के सामने है? हेने से दाहिने से गनते आओ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के सामने है। और हेने से नीचे से गनो तो कथी के सामने है? 3 के सामने है। एगो बात कहूँ, हमको ऐसे लग रहा है कि उस सब को वो
पलसे वाला तल माना है, यानी हेकरा को भी वो प्रथम तल ही मान के बनाया है। ठीक है, हेकरा के भी प्रथम तल मान के बनाया है ना। तो आप लोग सोच के बताओ ना, है तीसरा तल नहीं होता जब हेकरा के लेते हैं। तो इसलिए वो का क्या है, माइनस हटा दिया है। तो हम लोग भी ओकरा के प्रथम तल मान के हम लोग हटा देते हैं कथी, माइनस। यार बहुत गर्म हो रहा है। ये लन तो कोई के दिक्कत, सब प्लस में है ना, आंसर सब प्लस में है। देखो वो क्या किया है कि सब प्लस मान कर और हटा दिया है। तो यार हम भी क्या कर सकता हूँ, माइनस में बनाऊंगा तो क्षेत्रफल गलती हो जाएगा ना, हो जाएगा जी। चलो आगे देखो। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहा था कि तू हेऊ से क्षेत्रफल निकाला और फिर हेऊ से क्षेत्रफल निकाला, हेऊ से निकाला फिर हेऊ से निकाला। तो चला दोनों तब पे क्यों आ रहा तो पहले तो पहले स्थिति में x1 के मान कितना 4, y1 के मान 6, x2 के मान y2 के मान 2, x3 के मान y3 के मान 5। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y2। अब बनाने नहीं जा रहा हूँ, आप लोग इतना खुश हैं, बना लीजिएगा। बना लोगे? एक सेकेंड। तो कहा था दोनों स्थिति में क्षेत्रफल निकालना है, एक बार हेऊ में निकाल देना है और फिर एक बार हेऊ में निकाल देना। तो में लिखिएगा दूसरे स्थिति में। समझ में आया कुछ? चलो एक रखो, बोलो कौन है लिखे के है 2 नंबर। देखा हम बताते नहीं। देखा एगो हेला नीति बना लिया, गाछी 2 गाछी 3 गाछी 4 गाछी 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ आता? तो सी के कहा था मूल बिंदु मान ला, आहिने से गाछी गनते होता 1 गाछी 2 3 4। देखो ना अपना चित्र में देखो। तो है सी के मूल बिंदु मान के इनसे चित्र गनते से तो 12 के सामने आ गए कथी पी। अब फिर अब x के गन ला तो y के ना गनब, तो y के आप गनते नहीं से तो 1 आ 2, जैसे 2 गनिए से तो लेकर सामने आ गए। अभी ना समझ लगे फिर समझाए, समझ आ गल कि फिर समझा दो। और किसी को दिक्कत हुआ तो है लड़की से दिक्कत? चल इतना उतार। और चित्र नहीं उतारना है, चित्र सौ ना गया है ना। चलो मिटा दो, चलो चित्र मिटा दे रहा हूँ। ठीक, चलो आप लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 6। फिक्स करके देखो। क्वेश्चन 6 का था एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज। चलो एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ ABC। ABC एक त्रिभुज ABC के शीर्ष 4,6 है। ए के निर्देशांक 4,6, बी के 1,5, 7,2। ठीक ना? इतना है। कहा तो AD बट फिर कहा तो भुजाओ AB और AC को, 2 गो भुजा, एगो AB या फिर कथी एगो AC। ओ लड़का तू कलम का चला रहा है, एक बार में समझ नहीं आता, बोर्ड पे समझा रहा हूँ, जब पीटने लगूंगा तब समझ आएगा। बोर्ड पे देखो। कहता हाँ कहाँ रहनी है, कहता भुजाओ AB और AC को, AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करता है। यानी AB के D पर और AC के कथी पर E पर। हेलन कथी होगा D और हेलन कथी होगा E। प्रतिच्छेद करता है, करा देनी सब। फिर कहा था कि इस प्रकार खींची गई है कि AD बटा AB। चलो छो ना है, AD बटा AB बराबर AE बटा AC बराबर 1/4। देखो जितना बराबर है
यानी ए डी के बराबर ए ही है, वो बराबर कथी है ए। फिर ए बी बराबर ए सी बराबर कितना है 4। फिर अर्थ हुआ क्या है, तीनों आपस में कथी है फिर देखा कथी, तो कहता ए डी ई के क्षेत्रफल बताइए, ए डी ई। आप लोग बताओ ए डी ई के क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकता हूँ, काहे कि सर जी डी के निर्देशांक नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो कैसे निकाल सकता हूँ? अच्छा ए बी सी के निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकता हूँ। तो अब देखो क्वेश्चन कहते हैं, तो ए डी ई का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना ए बी सी के क्षेत्रफल से ज्ञात कीजिए। यानी देहो में दो के क्षेत्रफल निकालना है, एगो ए डी ई और एगो ए बी सी। समझ में आ गया? तो सर जी डी आई के तो निर्देशांक दिल है नहीं के, डी ई के निर्देशांक दिल है नहीं के, तो हम निकाली तो केंगे निकाली। चलो हाई ए बी के चित्र हम हेंगे बनाते तनी देर ला, हेलन ए हो गल, हेलन कत हो गल बी। आज चित्र में दिले इन्हें का कहीं ए पर लिख दिले डी, बताओ तो ऐसा ना लिखा है। अब देखा तनी देर ला तो खाली हाई ले ला, ए डी बटा ए बी बराबर 1/4। देखो हेकर निर्देशांक कैसे निकलेगा? अरे एगो विभाजन सूत्र पढ़े हैं, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा n प्लस n, तो वह सूत्र से d का निर्देशांक निकालेंगे। तो आप लोग पढ़े होइएगा सर जी m आप बटा n रहता है तो सूत्र लगा देते हैं mx2 प्लस nx1 बटा n प्लस n, और ऐसा ही y का सूत्र हो जाता है। लेकिन हमरा कथी चाहिए, m बटा n यानी हेने वाला बटा हेने वाला, यानी ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी। हाई देखो कथी लिखा है, ए डी बटा ए बी लिख लेबा। इस सूत्र लिखा है ए डी आ बटा ए बी, यानी हेलन से आयल बा, फिर ओकरा कहीं बुझाएल ओकरा चक्कर ओकरा आगल फिर आ गल हेलन से, ओकरा हेलन से ना जाना चाहिए। तो वैसे चक्रियाल के हम चक्रियाएंगे, ठीक है। 3 गुना कर दो, 4 ए डी बराबर ए बी, कोई दिक्कत? तो 4 ए डी एकरा के तोड़ दो, ए बी रुपया बा तो एकरा के ए डी आ प्लस डी बी, डी बी लिखना कितना बढ़िया लगा। हाँ ए डी आ प्लस कथी डी बी, ए डी एक साथ, तो 4 ए डी आप पहले खींचेंगे तो माइनस में कथी ए डी बराबर कथी डी बी, ठीक है। अगर घटाएगा का ए डी 3 ए डी बराबर डी बी। अच्छा डी बी लन कितना छुपल है, लन 1 छुपल है, तो मान लीजिए ए डी आ बटा डी बी हाई हो यार चले आएगा, तो 1 आ बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा m बटा n। आ कहो तो एकरे बराबर हाई हो बा ए ई आ बटा ए सी, और ससुरा वो पलटी कर दिया है, तो ये ओकरा बराबर न रह जाएगा, ये हो जाएगा ए ई आ बटा ई सी। ये पर लिख दिया वो एक बार में काम चल जाए, ए ई आ बटा, फिर से समझो ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, यानी हाई आ बटा हाई आ गया। अब आराम से निकाल सकता हूँ कथी के निर्देशांक डी की, तो लिखते हैं हम लोग डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक। तो हौ सूत्र लगा हुआ x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। चलो m के मान बता दो, x2 है 1 का प्लस n के मान 3 इंटू x1 के मान बटा m प्लस n यानी 1 प्लस, अब हाई हो जाएगा 1 के काम 1, 4 तिया बटा 4 यानी 13 बटा 4। डी के निर्देशांक x के मान अलग 13 बटा 4। चलो अब फिर हम कथी के निकालेंगे y के। हाँ जी y बराबर तो हो गल my2 ny1 बटा m प्लस n, हे पर बैठा दे। चलो m के मान y2 के मान 5, n के मान y1 के मान बटा m प्लस n 1 प्लस 3, हाई हो जाए कितना 5 से कम 5, 14 का 18
यानी 23 बटा कितना 4 डायरेक्ट लिखा गया, किसी को दिक्कत है ना। तो ये खाली अच्छा डी के पहले लिख दो 13 बटा 4 कोमा 23 बटा कथी के निर्देशांक डी के। अब फिर लिखेंगे हम लोग ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक। चलिए सूत्र लगाएंगे x बराबर, डायरेक्ट मान बैठा दो, मान बैठा दो, डायरेक्ट है था ना, कोई के दिक्कत ना हो का नहीं का समझ। चलो सूत्र लिख देता हूँ, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। चलिए हेने से आएगा बात, तो वो तो मान उतने है ना, एम के मान 1, x2 के मान 7 प्लस n के मान 3 इंटू x1 के मान बटा m प्लस n 1 प्लस 3। अब 4 तिहाई 12, 7 एकम 7, 12 7 19 बटा 7। अब पीछे समझ आता होने का दौर, रमेश लाल बाबू, हाउ कथी नाम है, रविंदर, कुंदन, हाउ कथी नाम है, गौरी शंकर, हाउ कौन है, पुजेश, रुपेश, नंदन। समझ आ रहा है। अब तू का ऐसे बैठा है, थोड़ा सीधा बैठ जाओ ना। हाँ सीन निधि समझ आ रहा है। अच्छा देखो हमें कोनो हम अलग, सुनो ना लड़का, हमें कोनो हम अलग से थोड़े ना बता रहा हूँ, पहले पढ़ लिए हैं ठीक। अब y के सूत्र लगाएंगे, एम वाई टू, चलो m के मान 1, y2 के मान 2 प्लस n के मान y1 के मान बटा m प्लस n। तो 6 त्रिका 18 20 कट गया ही 4 5 20, यानी एकरा निर्देशांक आ गया 19 बटा 4 कोमा 5। अब हेकर क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, लेकिन देख लो पहले संख्या कथी में है। तो ऐसे मान लीजिए हम छोड़ दूंगा तो आप लोग को बनाने में कितना दिक्कत होगा मैं जान रहा हूँ। आप लोग जान रहे हो कि ना, जान रहे हो ना, तो इसलिए ही क्वेश्चन हमको पूरा बताना पड़ेगा। किसी को दिक्कत हुआ? हाँ, आपको हेलन से हेलन जाना है, एकरा साइड में चित्र होना है, एकरा नीचे है उतारना है, ठीक। हाँ चलो देखा समझ लो एकरा के। देखो हम लोग का किए हैं, डी का निर्देशांक निकाले, बोला भाई कथी का निर्देशांक निकाले, डी के। जैसे ए हो गया, बी हो गया, यहाँ हो गया डी। तो डी का निर्देशांक निकाले हैं तो कोनो अनुपात तो देवे नहीं किया था m बटा n वाला। तो हम लोग इतना मेहनत करके देख भाई, जैसे हमारा डी का निकालना है तो ए डी बटा डी भी होना चाहिए, लेकिन ए दिया था ए डी आ बटा ए बी, यानी है ए डी आ बटा ए बी दिया था। तो उससे हम लोग है मेहनत करके, चलो देखो कैसे मेहनत किए हैं। 4 ए डी ए बी 100 रुपया बने, 100 रुपया ही रख, तो हमने 50 रुपया ही प्लस 50 रुपया ही कर देने, ए डी के 50 रुपया ही प्लस 50 रुपया ही, ठीक। तो एगो ए डी हेदर रख, एगो हेदर ए डी बा, तो हमने एकरा के एक साथ भेज देने सकी, जो तोरा मौसा बड़न उन्हें तोरा घर के बड़न पड़ेदार आए, खाली इतना दूर दिक्कत रहा। अब समझ आ गए, लड़की से कोनो दिक्कत? देखो किसी को दिक्कत होगा ना, नहीं के मालूम, हाँ देखो तो जिसको ना समझ आएगा तो बोलिएगा, मैंने मैं क्या कर सकता हूँ, समझा ही ना सकता हूँ, पीट सकता हूँ, मिटा दो। अब हम लोग आएंगे बउआ त्रिभुज ए बी डी में, सॉरी डी ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में x1 के मान बोल दो तो 4, y1 के मान, x2 के मान, y2 के मान, अरे है तो लिखे में कोई दिक्कत ना। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई
हेलन से लिखा था नहीं ना तो लंबा चल जाए। हेकरा के हेलन लिख देता हूँ। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सूत्र 1/2 यहाँ तक कोई के दिक्कत हुआ? चलो अब आराम आराम से बहु मान बैठाएंगे, ठीक है। x1 के मान कहा था कोष्ट करा, कोष्ट 23/4 y1 के मान आगे बढ़ चलो। x2 के मान y3 के मान y1 के मान x3 के मान 19/4 y1 के मान y2 के मान एलन तक कोई के दिक्कत भैलू तब बोल दो, नो दिक्कत। चलो तो 1/2 4 देखो, पहले भीतर वाला के हल करो। देखो आप लोग पढ़े हुएगा जिससे बटा नहीं रहता ना, बटा वाला से गुना करते हैं। 23 - 500 का 30, अरे 30 का वाला कम प्लस 23 माइनस कितना प्लस में 19/4 इंटू 23 बटा कितना 4। समझ आ रहा है ना? चलिए 1/2 एक अर्थ इंटू का अर्थ गुने ना हुआ जी, तो गुना के चिन्ह लिख दो। 3 बटा कितना 4 माइनस काट देवा जाए, पहले लिखना दो। माइनस कितना 13/4 प्लस माइनस हेकरा के लिख दो 19/4 गुने आगे बढ़ चलो, आगे होने बढ़ेंगे, ठीक। चलो 4 से 4 कट गया, तो एने आपका आ गया 1/2 प्लस में सॉरी इंटू है इंटू 3 माइनस प्लस 19/16। अब देखो एक बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, अब बाटा के जोड़ घटाव कर देंगे। चलिए 1/2 एलसीएम लीजिए था, एलसीएम कितना होगा 16। दिक्कत हो रहा है अभी, ये पढ़ा था नहीं सब्जेक्टिव में एलसीएम कितना 2 की बात है, 2 की बात है ना जी। चलो हेला 1 रहा का तो 1 में 16 हो जाए, आ 16 तो यहाँ 48 माइनस 4 चौका 16 13 चौका 52 प्लस वाला एक साथ कर देंगे तो 1/2 पहले प्लस वाला एक साथ कर दो तो 9 8 17 के 7 57 हो जाएगा ना। अब माइनस में कितना कुछ गड़बड़ हमको लग रहा है, हाँ 67 कितना 52। अब बाटा कितना है 16। ओके हुआ 1/2 एकरा घटा दोगे तो हो जाएगा 7 में से 2 गलत 5 कटने वाला तो नहीं है, यानी 15 कम 15 16 दूना 32 वर्ग मात्रक लिखे चाहे इकाई लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये खाली ADE के क्षेत्रफल इतना आया, ठीक है। अब बेबी सी के थोड़ा एकरा को उतार लो तो वो भी हाँ पहले निकालो ना यार, अभी निकाला है ना यार। चलो नेक्स्ट एक सेकंड, खाली निकाल लेना बहादुरी नहीं है, खाली निकाल लेने से आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। खाली निकाल लेना रहता तो हम क्या जरूरत है बताओ, कोई ज़रूरत रहता नहीं रहता, ठीक है। खाली निकाल लेना बहादुरी नहीं है। चलो आप त्रिभुज ABC लिखेंगे, त्रिभुज किस में बोर्ड पर देखो
हाई ABC लिखल है, ठीक है। x1 के मान 6। सूत्र पहले से फरल है, 1/2 x1 के मान फटाफट बता। कहीं गलती हुई तो बोली हो, कहीं गलती होगा। y3 के मान 2 6। चलिए 1/2 इंटू 1 के बार काटेगा 3, 4 तिहाई 12। हाई देखो कितना हो जाएगा, -4, 4 कम 4 हो जाएगा, 7 कम 7, प्लस वाला एक साथ 12 7। तो 1/2 19 माइनस कितना 4, तो 1/2 गुने कितना 15, यानी 15 बटा कितना 2। अब देखो क्वेश्चन कथी कहते किताब का मैं थोड़ा लाता हुआ। हाँ कहता है कि 6 है ना, AD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसके तुलना ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। कहता कि दोनों क्षेत्रफलवा के तुलना करो। कथी करना है, तुलना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। चलो AD के क्षेत्रफल पहले कुछ आ रहा, हाँ 15 बटा कितना 32। ABC के क्षेत्रफल अब कई गो बटा ध्यान से देखबो तो 3 गो। तो जब 3 गो बटा रहा था नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर, दोनों 60 के, लेकिन काटने वाला है तो एक पहले काटना दो 15 से। देखो ऊपर से काट सकता है, नीचे से एक के 2/32 भी कह सकता है, लेकिन एक साथ थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको। आप हेलन 1 हो गया, नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर से गुना करोगे तब 2 कम 2, दोनों साथ लगा एक साथ तब 32। अब एक के काटो तब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हेलन काट देता 16 तो आ जाता, तो तू आंसर 16 ही लिख देता, दिक्कत हो जाए। तो उसे थोड़ा आराम से सरिया के फरियाओ ना, ना तो एक ना समझ ले काटो के तो के लिख दो पहले 15 गुने 2 बटा फिर 32 गुने कितना ना। समझ में आया? हमरा तो हे सबसे बढ़िया है, ये लग रहा है, बढ़िया नहीं लग रहा है? अरे रुको ना, हमरा हे से बढ़िया हाउ लग रहा है, ठीक है। हाँ हेलन कितना था 15। देखो नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर से दोनों साथ का एक साथ हो गए, 15 से 15 कट गए, 16 दूना 32, यो तो एक बार में आ गए, यानी 1 अनुपात कितना ना 16 आंसर। अब मिलाओ तो आंसर, अब आंसर मिलाओ तो आंसर मिला लो एक बार। सही है, एक कस लो झोला में।